स्वागत है। आज हमारे साथ है सोनू निगम की आवाज में टी सीरीज पर जो गाना ट्रेंड कर रहा है, दिल पे चलाई छुरियां, उसके बोल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन पंक्तियों में जो भावनाएं हैं, जो विषय है, उनको थोड़ा गहराई से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन ही देखें, ओ दिल पे चलाई छुरियां। कितना कितना सीधा और गहरा जख्म जैसा लगता है ये। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ दिल टूटने का कोई मेटाफर या रूपक नहीं लग रहा। छुरियां शब्द का जो इस्तेमाल है वो ऐसा महसूस कराता है जैसे सच में कोई शारीरिक हमला हुआ हो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि चोट कितनी गहरी थी, कितनी हिंसक लगी होगी, शायद जानबूझकर दी गई चोट। हाँ, ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये वाकई एक घाव है, एक गहरा घाव। और फिर इस घाव के बाद गायक एक तरह से शिकायत कर रहा है कि कोई सहानुभूति नहीं मिली, है ना। अगली लाइन है, तुझको तरस ना आया ना देखी मेरी मजबूरियां। ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहा हो कि भाई मेरी जो मुश्किलें थी, मेरी जो लाचारी थी, उसे तो देखा ही नहीं गया, पूरी तरह अनदेखा कर दिया। और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ छोड़े जाने का दुख नहीं है, ये अपनी सबसे कमजोर हालत में, जब शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब अनदेखा किए जाने का दर्द है। सही। और यहाँ ये सवाल उठता है कि वो कौन सी मजबूरियां थी, किस तरह की मुश्किल में था गायक, जिसे सामने वाले ने या तो समझा नहीं या समझना जरूरी नहीं समझा। हाँ, ये बात रिश्ते में एक उलझन सी डाल देती है। क्या प्यार मुश्किल हालात में टिक नहीं पाया? शायद यही सवाल है। और देखिए, मामला और पेचीदा होता है जब गायक अपनी बर्बादी की तुलना दूसरे की खुशी से करता है। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। और फिर मुबारक तुझे जलाकर मुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। इसमें तो बहुत कड़वाहट है। हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे गायक के लिए ये सब एक जीरो सम गेम है, मेरा नुकसान हुआ तभी तुम्हारा फायदा हुआ। हाँ, और देखिए, दिल टूटने वाले गानों में ये थीम तो अक्सर मिलती है कि भाई एक का नुकसान दूसरे का फायदा है, लेकिन यहाँ मुबारक तुझे कहना वो इसे खास व्यंग बना देता है। हाँ, ये बधाई तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये ताना है, गहरा ताना। ये उस कड़वाहट को दिखाता है जहां आप किसी की खुशी पर इसलिए तंज कस रहे हैं क्योंकि आपको लगता है वो खुशी आपकी कीमत पर मिली है। तो ये सिर्फ दुख नहीं, ये अन्याय वाली फीलिंग भी है। बिल्कुल, अन्याय का एहसास। और अन्याय क्यों हुआ इसका कारण भी वो साफ साफ बता रहे हैं। की है तूने बेवफाई अरे ओ हरजाई, देखी जो गुर्बत मेरी नजर तूने फेरी, राहों में मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो सीधा सीधा गरीबी, गुर्बत को वजह बताया जा रहा है रिश्ता टूटने का। हाँ, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है कि पैसे की कमी देखी और साथ छोड़ दिया। एग्जैक्टली। एक एंगल, एक सोशियो इकोनॉमिक कोण जोड़ देता है। अब ये सिर्फ एक प्रेम कहानी या धोखे की दास्तान नहीं रही। सही कह रहे हैं। यहाँ आरोप यह है कि रिश्ता भावनाओं पर कम और शायद आर्थिक स्थिति पर ज्यादा टिका था, और ये चीज प्रेम के जो आदर्शवादी विचार होते हैं ना, उनको चुनौती देती है। ये सवाल उठाता है कि क्या प्यार सच में बाहरी परिस्थितियों, खासकर पैसे की तंगी की कसौटी पर खरा उतर पाता है? ये तो विश्वासघात को और भी गहरा बना देता है। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ इमोशनल चोट नहीं है, इसमें एक तरह से सामाजिक सच्चाई का डंक भी है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो इन लाइनों में विश्वासघात है, अनदेखी का दर्द है, बहुत गहरी कड़वाहट है, छोड़े जाने का एहसास है, और ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है गायक की आर्थिक मुश्किलों से, उसकी गुर्बत और मजबूरियों से, ऐसा लगता है। हाँ, निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये बोल इसीलिए इतने असरदार हैं, इतने गूंजते हैं, क्योंकि ये दिल टूटने का जो एक यूनिवर्सल दर्द है उसे तो छूते ही हैं, लेकिन ये जो मजबूरियां और गुर्बत का जिक्र है ना, वो इसे एक खास, एक ज्यादा जमीनी हकीकत से जोड़ देता है। सही। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये मुश्किल वक्त में साथ छूट जाने की कहानी बन जाती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बाहरी हालात, खासकर आर्थिक तंगी, रिश्तों को कैसे परखते हैं, और इंसान मुश्किल समय में मिली सहानुभूति या उसकी कमी को कितनी शिद्दत से महसूस करता है। वाकई ये पंक्तियां सिर्फ एक गाने के बोल नहीं रह जाती, फिर ये मानवीय रिश्तों और शायद सामाजिक सच्चाइयों पर एक तरह की टिप्पणी भी बन जाती हैं, और एक सवाल छोड़ जाती हैं कि क्या वाकई प्यार हर कसौटी पर खरा उतरता है, या